हमारे यहाँ लोकसभा में अक्सर विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। हमारे माइक खराब नहीं है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें ऑन नहीं कर सकते। मेरे बोलने के दौरान ऐसा कई बार हुआ है। ये बोला था 6 मार्च को राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में। इसके अलावा वो भारत जोड़ो यात्रा और अपने भाषणों में भी कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं कि जब भी मैं बोलता हूं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इसके जवाब में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जहां आज तक माइक बंद नहीं हुआ है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने फरवरी 2021 का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें बोलते वक्त राहुल गांधी की आवाज आनी बंद हो जाती है। तब राहुल स्पीकर से कहते हैं, सर आपने माइक बंद कर दिया। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 15 मार्च को स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर बताया कि मेरी सीट का माइक 3 दिन से बंद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माइक की ये सियासत बहुत ज्यादा चल रही है। तो सवाल ये आता है कि आखिर ये माइक स्टार्ट और ऑफ कौन करता है? माइक का ये सारा सिस्टम किसके हाथ में होता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको असद बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप संसद के माइक का सिस्टम समझिए। लोकसभा और राज्यसभा में हर मेंबर की तय सीट होती है और हर सीट के डेस्क पर गूसनेक माइक्रोफोन अटैच होता है जिस पर नंबर लिखे होते हैं। दोनों ही सदनों में चेंबर बने हैं जहां साउंड टेक्नीशियन बैठते हैं। यही वो लोग हैं जो संसद में चल रही प्रोसीडिंग को ट्रांसक्राइब और रिकॉर्ड करते हैं। ये कोई एक इंसान नहीं होता बल्कि कई लोगों का ग्रुप होता है। इन साउंड चेंबर्स में एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसमें सभी सीटों के नंबर होते हैं। इसी बोर्ड के जरिए माइक्रोफोन स्विच ऑफ या ऑन किया जा सकता है। माइक्रोफोन में एलईडी लगी होती है। स्पीकर जब बोल रहे होते हैं ये रेड हो जाती है, यानी माइक एक्टिव है। अगर बोलने के लिए कोई रिक्वेस्ट कर दे तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। अगर कोई बोलना चाहता है तो उसे अपना हाथ उठाना होता है और ग्रे कलर का स्विच दबाना होता है। लेकिन अभी यहाँ पर माइक एक्टिव नहीं होता। कंट्रोल रूम से माइक तभी एक्टिव होता है जब स्पीकर किसी मेंबर को बोलने के लिए इजाजत देते हैं। माइक रिक्वेस्ट सिस्टम मेंबर के सीट नंबर से लिंक होता है। जिस मेंबर को जो सीट अलॉट होती है वो उसी के माइक्रोफोन से अपनी बात रख सकता है। माने अगर संसद में कुछ होता है तो वो स्पीकर की मर्जी से होता है। जब इस बारे में एक अखबार से पूर्व IAS ऑफिसर और लोकसभा की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल रही स्नेहलता श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने बताया कि संसद की खास बात यह है कि यहाँ जो भी कुछ होता है वो सभी सदस्यों को बताकर ही किया जाता है। स्पीकर को किसी को भी ये कहना है कि पानी मत पीजिए तो भी वो माइक पर ही कहेंगे। सवाल पूछा गया कि क्या माइक ऑफ किया जा सकता है, तो इस पर उन्होंने कहा, हर सांसद की सीट पर माइक होता है, इसे कोई ऑफ नहीं कर सकता। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो सांसद स्पीकर से कहते हैं। स्पीकर के आदेश के बाद ही टेक्नीशियन उस माइक को चेक कर सकता है। जिस तरह से सदन में पंखे और लाइट हमेशा चलते हैं उसी तरह से माइक भी हमेशा ऑन रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, कई बार सांसदों के हंगामे करने पर स्पीकर बार बार उन्हें बैठ जाने को कहते हैं। अगर वो माइक बंद कर पाते तो सांसद से बैठने की बजाय तुरंत माइक ऑफ ही करवा देते। चेंबर में बने कंट्रोल रूम से ही माइक्रोफोन मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेट होता है। जब संसद चल रही होती है तब किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती। इसके बाद सवाल किया गया कि ये कैसे तय होता है कि किसे कितना टाइम दिया जाएगा, तो उन्होंने बताया, संसद में किस सांसद को बोलने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है ये उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या से तय होता है। किसी पार्टी के सांसद कम है तो उन्हें कम वक्त मिलेगा, जिसके ज्यादा है उसे थोड़ा ज्यादा वक्त मिलता है। इसका बाकायदा चार्ट बनता है। इसकी जानकारी सांसदों को पहले से ही होती है कि उन्हें बोलने के लिए कितना वक्त दिया गया है। सदन चलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। उनके निर्देश पर महासचिव पूरा प्रोसीजर देखते हैं। यदि कोई ऑपरेटर अपने मन से माइक स्विच ऑफ करता है तो उसकी नौकरी तक जा सकती है। किसी भी सांसद के बोलने के दौरान उसका माइक स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो बात अलग है। इसके अलावा जब माइक के ऑन ऑफ वाले सिस्टम के बारे में एक सीनियर अफसर से बात की गई तो उसने बताया, 0R यानी कि प्रश्नकाल में हर मेंबर को बोलने के लिए 3 मिनट का ही वक्त दिया जाता है। इसके बाद माइक्रोफोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाते हैं। अगर किसी सांसद के बोलने का टर्न नहीं है फिर भी वो बोलने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में भी माइक्रोफोन बंद हो सकता है। ये सब कुछ चेंबर में बैठा स्टाफ ही मैनेज करता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही माइक्रोफोन मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने वाला स्टाफ बहुत सीनियर होता है जो गाइडलाइन के हिसाब से ही फंक्शनिंग करता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि स्पीकर के निर्देश पर बोलते वक्त सांसदों के माइक्रोफोन ऑफ करवा दिए जाते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो ये था संसद का माइक का सिस्टम। लेकिन विपक्ष के नेता कई सारे वीडियोस भी शेयर करते हैं और दावा करते हैं कि देखिए कैसे माइक बंद कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।